बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और उन्होंने साथ में एक वीडियो भेजी थी। उनका कहना था कि उनकी बछड़ी है, उसके पाँव के नीचे वाली साइड जो खुरों के दरमियान और नीचे वाली साइड पे उसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं, जिसको हम मैगट वूंड भी बोलते हैं। वो मसला आ गया उसके जो बछड़ी है उसके पाँव में। तो उसका उसे क्या हल करना चाहिए, उसने मेरे ख्याल से जो मुझे नज़र आया है उस वीडियो में उसने कुछ हल किए भी हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि और साथ में आपको ये वीडियो भी नज़र आ रही होगी कि ऐसा अगर कोई मसला बन जाए तो हमने किस तरीके से उसको ट्रीट करना है या कम से कम कोशिश करनी है। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर तो बात कर लेते हैं कि ऐसा मसला बनता क्यों है। दोस्तों हमारे जो जितने भी ट्रेडिशनल फार्म हैं या फिर बाड़े जिसको हम कहते हैं, वो जितने भी है वहाँ पर जानवर के पाँव की सफाई की कोई ख़ास केयर नहीं की जाती। हमारे अपने घर के जो जानवर हुआ करते थे पहले, अभी तो हमारे पास जानवर ही नहीं है, तो उनमें भी यही मसला आता था कि हमारे जो मतलब घर वाले थे वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते थे कि जानवर की पाँव जो है उसका भी ख्याल करना, उसको भी साफ़ रखना है। तो मसला उनमें आता रहता है, गोबर वगैरह जो है वो उनमें मतलब फंस जाता है, जो बाद में ज़ख्म वगैरह कर देता है। जब मतलब गोबर वहाँ से हटता है तो थोड़ा बहुत ज़ख्म कर देता है, या फिर जानवर को वहाँ पर नीचे कोई चीज़ लग जाती है, कोई कट वगैरह आ जाता है जिससे ज़ख्म हो जाता है। और वहाँ पर गंदगी की वजह से जानवर गोबर में रहता है, पेशाब वगैरह उसमें पड़ता रहता है, इस वजह से कुछ कीड़े पड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात चीचड़ों वगैरह की वजह से भी जानवर को कीड़े पड़ जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई मसला बने तो हमने हल क्या करना है। जो इस भाई ने मेरे ख्याल से अब तक हल किया था, या तो इन्होंने KMNO4 जिसको पोटाश भी कहते हैं और पोटाशियम पर मैग्नेट भी कहते हैं वो लगाया हुआ है, या फिर इन्होंने पिंक स्प्रे का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसका आपको कलर सामने नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा शायद इन्होंने कुछ किया हो, मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैंने इनको सिंपल सा इलाज बता दिया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर मैगट वूंड है तो यहाँ पर आप कोशिश करके इसको आइवोटेक जो है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो है वो लगा दें ताकि इसके जिस्म में कहीं और मसला ना बने और यहाँ से भी अगर कीड़े हो सकें तो निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज कोई नहीं। तो आप आइवोटेक जो है वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ में दोस्तों क्योंकि ज़ख्म बहुत ही गंदी जगह पर है तो यहाँ पर वैसे भी लोकल थेरेपी यानी कि लोकल इंजेक्शंस या फिर पाउडर्स या फिर स्प्रेज वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल करवानी होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर ट्राईगोल्ड पाउडर या फिर सैगोवान, नेगोवान, टैगोफान, एक्टोफान, जो भी चिचड़ मार पाउडर होते हैं उनमें से कोई पाउडर जो है वो आपने सूखाई खुश्क जानवर के पाँव के उस जगह पर यानी कि जहाँ पर ज़ख्म हो वहाँ पर लगा देना है ताकि वहाँ से कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। आप वो लगाएंगे इंशाल्लाह कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने रेगुलरली उस पर टेराजन प्लस स्प्रे का स्प्रे करते रहना है। टेराजन प्लस स्प्रे दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, मुकम्मल उसकी तफसील आपको मिल जाएगी अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे उससे रिलेटेड। तो वो जानवर के जो मैगट वूंड होता है वहाँ से कीड़े वगैरह भी भगाने में काम करता है, बहुत मुफीद है। तो आप टेराजन प्लस स्प्रे का इस्तेमाल करवा सकते हैं और साथ में आप कोशिश करके जानवर के पाँव को जितना हो सके साफ़ रखें, आपका जानवर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।